स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल ग्लोबल उर्दू कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी द्वारा जो एलडी ग्रेड की वैकेंसी जारी की गई हैं उसमें उर्दू के लिए प्री और मेंस में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। फुल कोर्स हमारे पास उसके लिए रहेगा। साथ ही आपको तैयारी कराई जाएगी जनरल स्टडीज़ की। जितने भी टॉपिक उसमें दिए गए हैं सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद डेली बेसिस पर हमारी एक क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी जिसमें हम आपको मुकम्मल तैयारी कराएंगे। सबसे पहले मैं अगर अपना परिचय कराऊं तो कुछ लोग मुझे पहले से ही जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा बीपीएससी का 6 to 8 टीजीटी या पीजीटी और साथ ही DSSB जो 2024 वाला है उसमें मेरा रिज़ल्ट हुआ है और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये है मेरा बीपीएससी TRE 2 में जो 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ था, उसमें क्रम नंबर 272 पर मेरा 461263 रोल नंबर और नाम मोहम्मद उस्मान। साथ ही मेरा एक और सिलेक्शन हुआ था, ये TRE 2 का ही है और ये पोस्ट थी TGT जिसमें 85 रैंक के साथ रोल नंबर सेम है। उसके बाद TRE 3 में अगर देखें तो ये रैंक मेरी है 48, रोल नंबर इस बार TRE 3 में है तो चेंज हो गया। ये पोस्ट थी BPSC PGT 11-12 के लिए उर्दू में। और उसके बाद जो अभी आप चेक करेंगे 809/24 DSSB PGT उर्दू में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मार्क्स आप यहाँ देख सकते हैं मेरे 119.39 हैं। और TRE 3 में PGT के भी अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे 85 मार्क हैं और TRE 2 में मेरे 92 और TRE 2 PGT में मेरे 89 मार्क्स हैं। ये मार्क्स जो आए हैं इसकी एक ख़ास वजह, जो सबसे अहम वजह है, उर्दू के साथ साथ अगर उर्दू आपका अच्छा है और अगर उसके साथ आपका जनरल स्टडी यानी GK GS जो होता है अगर वो अच्छा नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि आपका नंबर 1, 2, 3 ऐसे कम रह जाता है और आपका सिलेक्शन ना हो पाए। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए और वो सब्जेक्ट आपका ही अच्छा नहीं होगा। वो सभी जो जितने कैंडिडेट बैठ रहे हैं उसमें लगभग 80-90% लोग ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन 10% ही लोग ऐसे होंगे जिनका जैसे उर्दू का आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका उर्दू अच्छा होगा, आपका मेन सब्जेक्ट अच्छा होगा, साथ ही आपका GK GS बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों का GK GS ठीक ठाक है और साथ में उर्दू भी ठीक है ऐसे लोग सिलेक्शन ले जाते हैं और जो सिर्फ अपना सब्जेक्ट वही फोकस करते हैं उसी की तैयारी करते हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं चूक जाते हैं सिलेक्शन लेने से। तो आज के इस जो हमारी क्लास है या आप आज की उसमें हम डिस्कशन करेंगे क्या सिलेबस है और उसी के बेसिस पर हम डेली क्लासेस अपलोड करेंगे यूट्यूब पर इसी चैनल पर। बाई चांस कोई दिन ऐसा हो सकता है कि क्लास अपलोड ना हो, लेकिन आपको डेली क्लास मिलेगी यूपीपीएससी एलडी ग्रेड के लिए। उसमें आप बीपीएससी TRE 4 जो आने वाला है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं और STET अगर है या यूपी टेट है, उर्दू का कोई भी मुकाबला जाती इम्तहान है तो उसके लिए आप इसी कोर्स से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए। पहले चलते हैं सिलेबस के डिस्कशन की ओर, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है बीपीएससी ये हमारा एलडी ग्रेड उर्दू के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक PDF है, ये ग्लोबल उर्दू कोचिंग के द्वारा ही बनाई गई है क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया उसमें या तो इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है या फिर हिंदी में। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला पॉइंट है उर्दू की मुख्तसर तारीख, पैदाइश और उसका इर्तिका, यानी उर्दू ज़बान की जो मुख्तसर तारीख है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी कैसे पैदाइश हुई और उसका इर्तिका कैसे कैसे हुआ। दूसरे पॉइंट पर अगर हम जाएँ तो इसमें लिखा हुआ है दबिस्तान शायरी, यानी दबिस्तान दिल्ली और लखनऊ का आगाज़ व इर्तिका कैसे कैसे हुआ और कौन कौन से मशहूर उनके शायर हैं और क्या क्या इनकी खासियतें हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर आएँ तो उर्दू शायरी का इर्तिका, शायरी चाहे कोई भी हो उसका इर्तिका कैसे हुआ और कहाँ से वो उसकी शुरुआत हुई, उसकी पैदाइश और उसका इर्तिका, उर्दू शायरी का सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी भी चाहिए और हमारे इस कोर्स के माध्यम से सभी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। 4th नंबर पर अगर आएँ तो उर्दू शायरी जिसमें नज़्म और नस्र दोनों होगा, उसमें जैसे गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया, साथ ही जो नज़्म आती है
और उसके नज़म के कितने प्रकार की नज़म होती हैं, दास्तान, नॉवेल, ड्रामा और अफसाना, सभी के बारे में तफसील के साथ डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ग्रुप का लिंक दिया गया है LT ग्रेड के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको सारी चीज़ें मुहैया कराई जा सकेंगी। पॉइंट नंबर 5 पर अगर हम बात करें तो तरक्की पसंद तहरीक, उसका इब्तिदा और उसका इर्तिका, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। मुकम्मल तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पर आए तो मशहूर किताबें जैसे बागो बहार, फसाना अजाइब, फसाना आज़ाद, शेरुल अजम, मवाज़ना अनीस व दबीर, हमारी शायरी, उमराव जान अदा, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी और नोट्स वगैरह आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और क्वेश्चन वगैरह भी इसी चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे। मुकम्मल तैयारी आपको प्री और मेंस दोनों की यहाँ पर कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 7 पर आएँ तो ये सबसे बड़ा है और इसमें बहुत सारे शुअरा और मुसन्निफीन का नाम दिया हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, इसी से क्वेश्चन आएंगे। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करके चलेंगे। NCERT या उसका अगर लेवल की बात करें तो हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक सिलेबस कवर करेंगे। जैसे अगर मुसन्निफीन और शुअरा में आप पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे मीर अम्मान, रजब अली बैकसुर और सर सैयद अहमद, इन्होंने कौन कौन से शायर हैं इसमें और कौन कौन से मुसन्निफीन हैं, क्या क्या शायरी की है इन्होंने, कौन कौन सी इनकी तसनीफ़ात हैं, कहाँ पैदाइश हुई है, कहाँ इनका इंतकाल हुआ है, कौन सा इनको अवार्ड मिला है, किस बारे में इनको जानकारी ज़्यादा थी, क्या क्या इन्होंने किस तहरीक से जुड़े हुए हैं, आपको मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 8 पर आएगा हमारा कवायद। कवायद में भी आपको मुकम्मल कवायद की जानकारी दी जाएगी, मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। जैसे इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, ज़माना, तस्गीर और तानीस वगैरह जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश या उर्दू, हिंदी से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो सकता है अगर हो सके मुनासिब हो तो आप इसका एक प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे जो LT ग्रेड वाला ग्रुप है जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है उसमें आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो मुझे मोबाइल नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कॉल ना करके मैसेज ही करें, आपको मुकम्मल जानकारी उसमें दी जाएगी। जो भी आपका सवाल हो, जो भी डाउट हो, फॉर्म भरने का तरीका, अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए आपको पूरी हेल्प वहाँ पर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 9 पर अगर आएँ तो जदीद दौर के शायर जैसे अख्तरुल ईमान हैं, नासिर काज़मी हैं, शहरयार हैं, जितने भी शुअरा हैं जदीद दौर के, उनके बारे में मुकम्मल जानकारी आपको दी जाएगी और उसके नोट्स भी साथ में मुकम्मल तैयारी के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉइंट नंबर 10 पर आएँ तो अखबारात और रिसाले कैसे शुरुआत हुई, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो उर्दू के हों, और सारी चीज़ें जितनी भी इसमें ऐड हो सकेंगी आपको ऐड कराकर मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद हम बात करें जो हमारा अहम मुद्दा है उर्दू के साथ साथ उर्दू की जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ तो उर्दू की तैयारी बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 80 से 90% लोगों की बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास GK GS की जानकारी कम होती है और जिन लोगों के पास GK GS की जानकारी अच्छी होती है वो सिलेक्शन ले जाते हैं। अब डिस्कशन करते हैं GK GS के सिलेबस पर। GK के सिलेबस में अगर हम जैसे देखें तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये 4 SST के सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद साइंस आएगा, मैथ आएगा और करंट अफेयर्स आएगा। इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना रहता है। मेरी तरफ से जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं सबकी तैयारी आपको कराई जाएगी। जैसे पॉइंट नंबर 1 पर देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको रटाई जाएंगी, लिख के PDF के रूप में आपको तैयारी कराई जाएगी, साथ ही PDF प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आप रट सकें और आपको एक एक क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर भी हम फोकस करेंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से UPPSC क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद देखें तो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके भी आपको तैयारी कराने के साथ साथ नोट्स वगैरह सब चीज़ें दिए जाएंगे। उसके बाद देखें तो पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई हैं हर पॉइंट से आपको लिख के और वीडियो बना के समझाया जाएगा
और क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, कौन कौन से क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम में आए, सारी चीज़ों की तैयारी आपको कराई जाएगी। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो मेरा 4 बार सिलेक्शन हुआ है उसमें सबसे अहम योगदान जो अगर मैं मानता हूँ अपने लिए तो जनरल स्टडीज़ का रहा है। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका उर्दू मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाए या उनके मार्क्स मुझसे कम हैं। पीछे जो मैं आपको 4 अपने रिजल्ट दिखा चुका हूँ, आप उससे देख के अनुमान लगा सकते हैं किस, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसी बेस पर मैं आपको मुकम्मल तैयारी कराऊंगा। 4th पॉइंट पर अगर हम जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, कैसी भारत की इकोनॉमी है और कैसा उसका डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, जितने भी पॉइंट नीचे दिए गए हैं सबकी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो करंट इवेंट्स, इसमें जैसे हम देखेंगे तो ये करंट अफेयर्स ही है। करंट इवेंट में नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, सारी चीज़ें, चाहे स्पोर्ट्स गेम कुछ भी हो, आपको सभी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन इसकी तैयारी ज़रूर कराई जाएगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। जनरल साइंस में जितने टॉपिक दिए गए हैं आपको सभी से तैयारी कराई जाएगी। और ये मैथ्स जो है क्लास 10th लेवल तक का है, जिसमें जितनी चीज़ें हैं कोशिश की जाएगी कि इसकी भी तैयारी आपको कराई जाए। और प्रीवियस ईयर जो UPPSC ने क्वेश्चन पूछे हैं उनकी भी आपको बुक्स और साथ ही नोट्स की PDF सारी चीज़ों आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी इसी ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए LT ग्रेड वाला। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दूसरों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप PDF और वीडियोस चाहते हैं तो जो लिंक LT ग्रेड वाला है उससे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी चीज़ें आसानी से मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।